अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। ये आप देख रहे हैं मेरे हाथों के अंदर एक किताब है कि अपना इल्मुल अमराज। ठीक है जी, यानी कि इसमें बहुत ज़्यादा इतनी मोटी माशाल्लाह किताब है। बहुत ज़्यादा अमराज के बारे में काफ़ी इल्म है। हकीम मोहम्मद यासीन साहब जो हैं माशाल्लाह शागिर्दे ख़ास हकीम साबर मुल्तानी रहमतुल्लाह अलैह साहब, ठीक है जी, उनके ये शागिर्दे ख़ास हैं और इन्होंने ये बहुत सारी बुक्स लिखी हैं। माशाल्लाह इनके काम को अल्लाह ताला इनको जन्नत फिरदौस में आला मुकाम अता फ़रमाए, साबर मुल्तानी रहमतुल्लाह अलैह साहब को और हकीम मोहम्मद यासीन साहब को, और इनके बेटे जो अल्लाह उनको सेहत तंदुरुस्ती दे, हकीम मोहम्मद आरिफ साहब, जो इस काविश को लेके बहुत मेहनत कर रहे हैं और ऐसी बहुत सारी हिकमत की कामयाब किताबें लिख रहे हैं। तो मैं बात करने जा रहा था, सारी दुनिया खून पतला करने की दवाइयाँ खा रही, लेकिन खून पतला क्यों नहीं रहा? अल्हम्दुलिल्लाह हमने नज़रिया मुफरज़ा की इनकी बहुत सारी बुक्स किताबें पढ़ी हैं और अल्लाह पाक की मदद से यूं यूं जैसे आज इलाज शुरू किया, फौरी कल से ही उसी टाइम से माशाल्लाह अल्लाह की मदद से शिफा शुरू हो जाती है। तो बहुत इल्म और बेहतरीन नॉलेज जो है इन किताबों से हमें मिलता है। तो हिकमत को पढ़ा है और मेरी 8वीं नस्ल की माशाल्लाह 7वीं 8वीं नस्ल की हिकमत है। दादा परदादा सारी हिकमत करते हैं, लेकिन पढ़ी लिखी हिकमत है ना, उसमें तुक्के शामिल नहीं है। और इसमें होता है कि इंसान को मिजाज को देखना, फिर उसको गज़ा के बारे में बताना, फिर दवाई के बारे में बताना, फिर पेशेंट का जो मैंने सबसे ज़्यादा एक बहुत बड़ा एक ये मसले को समझा है, शिफा के लिए अल्लाह ताला की तरफ से मुमकिन है, लेकिन मुआलिज का पेशेंट से दवाई के दौरान 100% राब्ते में रहना, बाद में कम से कम रोज़ाना की बेस पे कोई 1-2 हफ्ते उसे खपना भी पड़ता है कि उसको रिप्लाई देने पड़ते हैं व्हाट्सएप वगैरह पे कि उसके मसाइल जो है वो कैसे रिकवर हो गए। क्योंकि पेशेंट मैंने देखा है 99% गलती करता है, वो खुराक में से कुछ ना कुछ गड़बड़ कर रहा होता है, इसलिए उसे दवाइयों का रिजल्ट नहीं मिलता, उल्टा नुकसान होता है। तो बात कर रहे थे, सारी दुनिया खून का पतला करने के पीछे पड़ी है, खून पतला नहीं रहा। कैसे पतला होगा खून? अब कुछ लोग हैं जिनके मिजाज के अंदर सर्दी है और उनका खून गाढ़ा है, वो गर्म चीजें खाएंगे तो पतला होगा ना। और कुछ लोग ऐसे हैं जिनका खून अपना गाढ़ा है लेकिन मिजाज गर्म है, तो वो बिशाबावर चीजों के साथ उनका खून पतला होगा ना। तो मकसद ये है कि खून को पतला करने के लिए करना ये पड़ता है कि गुर्दों के निज़ाम को एक्टिव करना पड़ता है, और गुर्दों के निज़ाम को एक्टिव करने के लिए दिमाग को जगाना पड़ता है। यानी कि हम जो दवाइयाँ या खुराक या पानी जिस्म के अंदर भेजेंगे, उसे दिमाग कंट्रोल करेगा, वो जिस्म के अंदर रुकेगा पानी। आधे घंटे या पानी पीने के 1 घंटे बाद जब ये इंसान को यूरिन आता है, तो उससे फ़ायदा ये होता है कि गुर्दे जब अपना काम करते हैं दिमाग के ऑर्डर से, तो फिर वो खून में से फासिद मादे पानी में शामिल करते हैं, और फिर वो फासिद मादे जब कलरफुल पेशाब की सूरत में सारा दिन बार बार निकलते हैं, तो फिर खून पतला होना शुरू होता है।